उनके हृदय में किसी का कष्ट, किसी का मुसीबत नहीं देख सकती है। जी राजन। लेकिन अमर सिंह, आप कहते हैं कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया। हाँ महाराज। तो फिर मेरी माँ का कातिल है कौन? महाराज शायद याद होगा, 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था। अगर मोहलत मिल गई होती तो आपका ये हश्र नहीं होता, आपकी ये बर्बादी नहीं होती। ये हवेली के अंदर जो ये आज कीटाणु अपना रुतबा जमा बैठे हैं, अमर सिंह के रहते वो कीटाणु साले मच्छर की तरह मसल कर फेंक। लेकिन अमर सिंह, उधर मेरी माँ की लाश पड़ी थी, उधर आपके खिलाफ मुझे साबूत मिला था। हाँ महाराज। मैं कर ही क्या सकता था। लेकिन महाराज अगर वो बाहरी कातिल होता तो मैं खोज निकालता। आज भी मेरे कदम उस कातिल की तलाश के लिए भटक रहे हैं। लेकिन जब कोई करीबी होता है जिस पर लोग शक नहीं करते तो फिर खोजने में बड़ी तकलीफ होती है। बहुत काकर चालना पड़ता है उसको खोजने में। और है तो कातिल बिल्कुल करीबी, जिस पर लोग शक नहीं करते, वही सबसे बड़ा कातिल होता है। अमर सिंह, उस दिन तो मैंने आपको वक्त नहीं दिया था। हाँ। लेकिन आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि उस कातिल को सिर्फ एक बार हमारे समक्ष ला दीजिए, हम उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। ठीक है महाराज। जाओ उस कातिल को खोज कर लाओ, हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्नान करते हैं। जाओगे कहाँ? जाओगे सिपाही, कहाँ? सिपाही, सिपाही, कमरे वाले को बुलाओ, महारानी बनाओ मुझे। महारानी जरा हंटर लाओ। हमका लागत इंतजाम वही हो जात। महारानी बनाओ, बात खत्म कर। आओ आओ बरखुरदार आओ। जो ज्यादा बोलता है वही सबसे बड़ा गुनहगार होता है। कौन बोलता है? क्या जो गुनाह बन जाऊं? सफाई देता है सबसे बड़ा वो नस्काट होता है। बोल बोल कि राजमाता का कत्ल किसने किया? मेरे बंगले से खंजर किसने चुराई? सारी रियासत जानती है, ये सब लोग जानते हैं कि खून तुम्ही ने किया है। क्या? घबराओ नहीं, बुढ़े गवाही देंगे और तुम्हारा तबला भी पीटेंगे, और ऐसा पीटेंगे आगे का भी पीछे का भी। हम कौन तुहार रोइया बिड़वा उचारे, तुहार व्यवस्था करो वे हम कहे कर, तुम कहे हो जौन ध्यान दिए हैं। मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई? उस शमशीर से राजमाता का खून किसने किया? चोराव वाली बात न करो, चोरावे तो हम ही चोरावा। क्या चोरावा है लेकिन खून नहीं किया। महाराज चुराया है, खून नहीं किया। आप हमें हुक्म दे दे, अभी हमका बयान हुक्म नहीं, हम खुदे पुगिल दिया, काहे चिंता कर रहे? यानी शमशीर तूने चुराया? चुरावा लेकिन खून नहीं किया। तो खून किसने किया? सब बताओ। देखो, ये जिस दिन से आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बना दिया, हाँ, उसी दिन इनका बात खल गई। कहीं राजा मुझे बनना था, हमारे छोटे भाई को बना दिया। बस ये अंदर अंदर भकुरे, कहीं राजा तो बन गया लेकिन राज करने नहीं दूंगा, और जिसने राजा बनाया उसे जीने नहीं दूंगा, ये दिल में ठान लिए। उसके बाद ये गए दुश्मन, रुक जाओ नहीं बोला निकुल जाए फिर बहन। ये अपने पुराने दुश्मन जसपाल सिंह के पास पहुंचे, कहे कि सेनापति को मिटा दो, मैं तुम्हें अपने रियासत का आधा हिस्सा। ये एक दुश्मन से हाथ मिलाया, बस तुमको मरवाने। यानी दुश्मन की चौखट पर ये कदम रखा, दुश्मन के स्टेज पर कदम रखा।
नाला थे से निकम। ये दुश्मन के चौखट पर कदम रखा, क्या सोचकर? आगे बोल। हम तो गए नहीं, लेकिन हम खून कत्ल में नहीं रहेंगे। आगे बोल। आगे का समाचार ये है कि तो कहे तवान हम खुद ही बता दे भैया, झूठ ना बोल, अब झूठ बोली तो बेकार है। तो ये जसपाल सिंह से दोस्ती किए मिटाने के लिए, आपको मिटाने पहुंचा, लेकिन किस्मत का खेल कि वो साला झिंगुर का औलाद खुद ही मरेगा। और मिटाने वाले ये इनके नाम वो बता दे, तुम्हारे मार को बता दे, लेकिन ये बताओ वाला रहा कि भोंक दिए और वो मर गया बेचारा, इनका मामला फेल हो गया। हाँ, बात खत्म करो, महारानी बनना। बस तैयारी हो रही है, तुम्हारे महारानी की तैयारियां। इनसे हम कहा कि यार अब तुम राजा न बन पाए हो, कहीं राजा नहीं बनूंगा तो चैन से बैठूंगा नहीं। उसी दिन से और खौरिया इनका चिन्हत हो नहीं। बात खत्म करो महारानी। अब तुम्हारा नंबर ये रमकलिया रंडी आए। ओ रामकलिया नहीं, महारानी रामकलिया। हाँ महारानी। तो ये इनके लायक पहुंचे, कहें यार जो है तुमको वादा किया था कि राजा बनूंगा तो रानी बनाऊंगा, लेकिन हमारा भाई राजा बन गया, तुम रानी नहीं बन पाओगी। कहें क्यों? कहें सेनापति के इशारे पे जो है मेरी माँ ने राजा बना दिया, तो कहें सेनापति को मिटा दो। कहें कैसे? कहें रुक जाओ, दोपहर दोपहर ना करो। कहें कैसे? कहें जाओ अपनी माँ का खून करो और खून का इल्जाम सेनापति पे लगाओ। यानी इसने कहा हाँ जौहर सिंह से हाँ कि अपनी माँ का खून कर दो। खून का इल्जाम सेनापति पे लगाओ। अच्छा मैं चल रहे हैं, चाय नाश्ता देवरानी रुक करा। जाओ रुक जाओ, जब तक खेत बराबर न हो जाइयो कहाँ। तो ये तैयारी बना दी अपनी माँ का खून करने के लिए। थोड़ी गलती हमारी है, हमसे कहें कि अब जाऊंगा माँ का खून करूंगा, सेनापति पे इल्जाम लगाऊंगा। हमका ऐसे कैसे होगा? सेनापति पे इल्जाम लगाने के लिए सेनापति का कोई हथियार चुराओ। तो वही वजह से ये तुम्हारे बंगले पहुंचे। यानी भूली को रास्ता तूने बता दिया। ये हमसे कहें कि अगर तुम रास्ता बतावत रहो तो तुम्हारो 8-15 दिन ध्यान रहेगी। किसने कहा? यही कहे ये पैसा सुबेर होगा लेकिन ध्यान ना दे। अब का दे हैं, अब का असाल लागे वाला है, बगले साल ध्यान दे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम जो है सेनापति को मिटाएंगे और सेनापति के हथियार चुराएंगे। बंगले पहुंचे और आपका हथियार चुरा लाए, राजमाता का खून कर दिया, इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया। हम तो खाली घेघा दबाव में रहे। महाराज, ये रहे राजमाता का कातिल, जो इतना खूंखार तो इतनी आसानी से कहाँ मिले, जिस पर लोग शक नहीं कर सकते कि एक औलाद अपनी माँ का कत्ल करेगा। ये हमारे दुर्गा प्रसाद भैया एवं गवाही में है। वर्मा, रामेश्वर प्रसाद हमारी वर्मा, तरफ हो गया, हमारी तरफ। तुम्हारी तरफ हरिहरपुर निवासी हैं। 20 रुपए एक्स्ट्रा इनाम सभी कलाकारों के लिए, लेकिन कहना है कि इन तीनों जने के कपड़े उतरवा कर नंगे करवा कर मारो। जौहर सिंह, आज तो तुझे भाई कहने में हमें शर्म आ रही है। तू भाई है? अरे उस माँ का कत्ल कर दिया, उस माँ का कत्ल कर दिया जिसने तुझे जन्म दिया, से पाल कर अपनी बराबर का कर दिया। हमेशा ये सहारा लगा रखी कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा और मुझे एक लोटा पानी देगा। जिन हाथों से तुझे पानी देना था, उन्हीं हाथों से सीने पर खंजर चला दिया। एक बार भी खंजर चलाते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। हरामखोर, तू जैसा औलाद अगर इस धरती पर कोई भी माँ बेटे को जन्म नहीं देगी
और एक दिन ये धरती मर्दों से खाली हो जाएगी। अगर तुझ जैसा औलाद पैदा हो जाए। इस रंडी के कहने पर तूने मां का कत्ल कर दिया। और क्यों रे रंडी, क्या कह रही थी? हंसो मत देवर जी, हम मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? साली कुतिया कहीं के। जिस्म का सौदा करने वाली साली रंडी, तू यहाँ की तू बहू रानी कहलाएगी। हरामजादी कुतिया। तेरे ही कहने से उसने मां को मारा, और तेरे ही कहने से मेरी पत्नी की आंखों को छीन लिया गया। तूने मेरे बेटे को इन्हीं हाथों से सजा दिलवाया था। ये वही हंटर है, देख, जिससे कि मेरे हाथों से मेरे बेटे के जिस्म पर चलवाया था। तू इधर आ। हरामजादे, मुंह तुम्हारी साली। तुम भी हमका सबका मारो ना, ये गलत है का हमका छोड़ दो। हम यही कहीं कुरिया बना के रह ले। कहाँ रहोगे? हम लगे ये जिस तरह मेरे परिवार की बर्बादी की है, उसी तरह ये तेरे परिवार में भी बंटा ढार तुम्हारे पीछे हमार बर्बादी सही लगी। अमर सिंह, हम इन तीनों हरामजादों का चेहरा नहीं देखना चाहते। मिटा दो इस दुनिया से इन तीनों को। हमारी जैसी भौजाई नहीं पाओगे। अरे भौजाई तेरी साली रंडी। मार चुके हैं, सजा दे चुके हैं, हम अब चले जाओगी कहाँ? अभी तो सब कुछ हुआ है, लेकिन नाल डालना बाकी है। एक बात समझ लीजिए, अगर बच गई ना तो तुम कमालगंज के बाजार के कोई व्यवहारी तुम्हारा बचा नहीं पाएगा। अमर सिंह, वाकई में मैंने बहुत गलत किया है, और मेरी गलतियों को हो सके तो गलती कभी नहीं। राजा बना तो तेरा भाई बना। मैं तो राजा नहीं बना, और कोई गैर तो नहीं बना, तेरा छोटा भाई बना। अरे कमीने, अगर यही बात अपने भाई से कहता तो ये तेरा भाई अपने सर का ताज उतार कर तेरे सर पर सजा देता। लेकिन तूने शहंशाह बनने के लिए अपनी जन्मदाता मां को इस दुनिया से मिटा दिया। इस रियासत के लिए मैंने अपनी जान की आहुति दी है, लेकिन तूने मेरे पाक दामन पर दाग लगा दिया। मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं अमर सिंह, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर। भौजी लग गई क्या रे? मुलाकातों न हुई। तो ऊपर जा रहे हो ना, का करी? फोन नंबर ले लो, बात होती रहेगी आराम को। हुआ कहाँ नेटवर्क पकड़ी। अमर सिंह महाराज, अनजाने में मुझसे गलतियां हो गई। हम अपनी इस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। हम आपके सामने बच्चे के शरीके हैं। आप हमारी गलती को माफ कर दीजिए, और आज के बाद अपने
अपने जिस्म की ये काली वर्दी उतार कर बाहर फेंक दीजिए। अपने जिस्म पर फिर वही खाकी वर्दी धारण करके हम लोगों की और हमारे मुल्क की रक्षा करें और हिफाजत करें। आपका हुक्म सरा। बेटा शत्रुघ्न, बोलिए पिताजी। आज पापियों का सर्वनाश हुआ। आज अपने मुल्क में शाही तिरंगा फिर लहराने लगा है और तिरंगा शानी से लहरा रहा है। ओ तिरंगा शानी से लहरा रहा है। तिरंगा शानी से लहरा रहा है। दिवस बंद